कि हमारे पास टेंस जो होता है, टेंस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, टाइम का और एक्शन का। हमें सेंटेंस में से टाइम डिसाइड करना है, हमें सेंटेंस में से एक्शन डिसाइड करना है, दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनेगा, टेंस बनेगा। पास्ट पेपर्स में भी आपने देखा कि वर्ब्स के पास्ट पेपर में भी आपके पास क्या होता है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब डिसाइड करनी होती है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन सी फॉर्म आनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आना है, या दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा आना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन होता है, आपने पास पेपर के क्वेश्चन में देखा। ठीक है, तो अभी देखिएगा, अभी हम जिसकी बात करेंगे, हम टेंसेज में बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कॉम्बिनेशन की, कि कौन से टेंस में कौन सी वॉइस में जाके हमें क्या करना होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चाहिए होता है। देखिए, बिल्कुल स्टार्ट से हम बात करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास देखिए, हमारे पास कुछ यूं करके चलता है। मैं सारी बात को दोबारा से लिख रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, लाइक अगर आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो बिलीव मी आपका कोई जो टेंस का जो 40% पोर्शन है वो क्लियर होगा। देखिए, हमने कहा टेंस हमारे पास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। टेंस को हमने दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताया। पहला हमारे पास क्या है, टाइम, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, एक्शन। एक्शन का मतलब हमारे पास क्या है, वर्ब। ठीक है, याद रखिएगा। और जब भी हम इंग्लिश में वर्ब का वर्ड बोलते हैं तो आपने याद रखना है, वर्ब का मतलब सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होता, वर्ब में दो चीजें शामिल होती हैं। ये आप अपनी ज़हन में बिठा लीजिएगा अच्छे से। जब भी हम वर्ब बोलते हैं तो वर्ब में हमेशा दो चीजें शामिल होती हैं, हेल्पिंग वर्ब शामिल होता है और क्या शामिल होता है, वर्ब शामिल होता है, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब शामिल होता है। अब इंग्लिश में हमारे पास तीन तरह का टाइम होता है। तीन तरह का टाइम हमारे पास कौन सा होता है, पहला टाइम हमारे पास होता है प्रेजेंट, दूसरा टाइम हमारे पास क्या होता है, पास्ट, और तीसरा टाइम बेटे हमारे पास कौन सा होता है, फ्यूचर। ठीक हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके बाद जो एक्शन होता है बेटे हमारे पास वो चार तरह का होता है। पहला एक्शन हमारे पास कौन सा होता है, इंडेफिनेट। सेकंड एक्शन जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, कंटीन्यूअस। थर्ड हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट। और लास्ट में जो फोर्थ हमारे पास होता है बेटे वो हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखें, इन सात चीजों के साथ आप सारे टेंसेस पे कमांड हासिल कर सकते हैं, सारे टेंसेस को समझ सकते हैं, और ऐसा समझ सकते हैं जो ऐसे जिस तरह आज से पहले आपने कभी समझा भी नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखें, हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे आसान वाले टेंस की। ठीक है, सबसे आसान वाला टेंस हमारे पास कौन सा है, सबसे आसान वाला टेंस हमारे पास है जी कंटीन्यूअस के जो टेंसेस होते हैं। ठीक है, चूंकि वो सबसे आसान है हम इसलिए उनकी सबसे पहले उनकी बात करेंगे। देखिए, कंटीन्यूअस में हमारे पास क्या होता है, तीन कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सेकंड हमारे पास क्या बनता है, पास्ट कंटीन्यूअस। थर्ड हमारे पास क्या बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस। अगर मौजूदा वक्त में जारी है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट में जारी था तो पास्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर में जारी था तो फ्यूचर कंटीन्यूअस है। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास बनती हैं दो सिचुएशन। दो सिचुएशन हमारे पास क्या बनती हैं कि हमें या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। लाइक देखिए, हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एक्टिव स्ट्रक्चर के लिए जो हमने फॉर्म यूज करनी है वो हमारे पास कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एक्टिव स्ट्रक्चर के लिए हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। अब आईएनजी फॉर्म जो हम यूज करेंगे, एक मिनट के लिए अगर मैं इसकी कॉपी बना लूं एक, तो हमें आगे भी यही काम आ जाएगा। हमें चूंकि आगे भी चाहिए तो मैं इसका बेटे एक मिनट के लिए मैं इसकी कॉपी दो तीन बना रहा हूँ स्लाइड की, ताकि हम फर्दर इसको क्या कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास क्या चलता है, हम ये बात कर रहे हैं कि कंटीन्यूअस के एक्टिव स्ट्रक्चर में हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है, वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। जहां पर कंटीन्यूअस आ गया, कंटीन्यूअस के लिए हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए। और पैसिव वॉइस में हमारे पास क्या होता है, पैसिव वॉइस में हमें हमेशा ही कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, पैसिव वॉइस में हमेशा हमें कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, थर्ड फॉर्म। किसी भी टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर जो होगा, किसी भी टेंस का
किसी भी टेंस का जो पैसिव स्ट्रक्चर होगा आपने याद रखना है। पैसिव स्ट्रक्चर के लिए आपको कौन सी फॉर्म चाहिए होगी? थर्ड फॉर्म। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, वो पास्ट इंडेफिनिट का हो, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, पास्ट कंटीन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, पास्ट परफेक्ट का हो, कुछ भी हो, आपको थर्ड फॉर्म चाहिए है पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस का मतलब ही थर्ड फॉर्म होता है। तो कंटीन्यूअस की सूरत में अगर सेंटेंस एक्टिव है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, अगर सेंटेंस पैसिव है तो फिर कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब, जो कंटीन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट के लिए हमारे पास क्या होते हैं? इज एम आर। पास्ट के लिए हमारे पास क्या होते हैं? वाज वर। और फ्यूचर के लिए हमारे पास क्या होते हैं? विल बी और शैल बी। अब देखें अगर हमारे पास सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और उसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस है तो फॉर्म कौन सी यूज होगी? इज एम आर। और फॉर्म कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? इज एम आर। और फॉर्म कौन सी यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? वाज वर। और फॉर्म कौन सी यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर फ्यूचर का है कंटीन्यूअस तो उसमें विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे और फॉर्म कौन सी यूज होगी? आईएनजी। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव है तो आपने क्या करना है? आपने इन हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ड लिखना है बेटे? बीइंग का। एक तो आप इन हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का वर्ड लिखेंगे, बीइंग का वर्ड लिखने के साथ आपने फॉर्म कौन सी यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देखिए ये कुछ ऐसे चलता है, लाइक अगर मैं 3 टेंसेस बनाता हूं, मैं बोलता हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, बल्कि हम इसको ऐसा करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब देखें अब इसमें हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी? इसमें हमारे पास सिचुएशन बनेगी, हमारे पास 2 वॉइसेस है। एक वॉइस हमारे पास कौन सी है? एक्टिव। और एक वॉइस हमारे पास कौन सी है? पैसिव। ठीक है, एक्टिव में 2 चीजें चाहिए, पैसिव में 2 चीजें चाहिए। एक तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक वर्ब चाहिए। एक हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए पैसिव में भी, और एक हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। पास्ट में हमारे पास क्या है? वाज वर। और फ्यूचर में हमारे पास क्या है? विल बी और शैल बी। ठीक हो गया। अब उसके बाद फॉर्म कौन सी यूज होगी? आईएनजी फॉर्म। चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, तीनों सूरतों में हमारे पास जो फॉर्म यूज होनी है बेटे वो कौन सी फॉर्म यूज होनी है? आईएनजी फॉर्म। अब उसके बाद पैसिव बनाने के लिए हमने जिस वर्ड का एडिशन करना है वो हमारे पास कौन सा है? बीइंग। जैसे अभी हमारे पास इज एम आ रहा है तो हम लिखेंगे पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास आएगा इज बीइंग, पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास आएगा एम बीइंग, और पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास आएगा वर बीइंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर पास्ट में है तो वाज वर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? वाज बीइंग और वर बीइंग। और एक बात आपने यहां पे याद रखनी है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, और कोई भी टेंस हो पैसिव स्ट्रक्चर के लिए हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है बेटे? थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। असल में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव क्या होता है। हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमने इसको उर्दू में इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश को उर्दू में कैसे ट्रांसलेशन करनी है। हमें ट्रांसलेशन का टास्क नहीं दिया जाएगा, ट्रांसलेशन हमारा टास्क नहीं है। हमें जो टास्क दिया जाएगा वो ये है कि हमें सेंटेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को जस्टिफाई करना है कि इसका करेक्ट फॉर्म कौन सा है और इसका करेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। इसी तरह बेटे हम आगे चलेंगे, आगे चल के हमारे पास क्या है, देखिए अभी हम यहां पे बात करेंगे परफेक्ट की। अब परफेक्ट में हमारे पास क्या, देखें परफेक्ट में भी हमारे पास वैसी कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट है, गुजरे हुए वक्त में मुकम्मल हुआ तो पास्ट परफेक्ट है, आने वाले में मुकम्मल होगा तो फ्यूचर परफेक्ट है। यहां पे भी 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में भी कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का कोई भी टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव वॉइस में भी थर्ड होगी और पैसिव वॉइस में तो ऑलरेडी होती थर्ड है। उसके बाद देखें प्रेजेंट के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, हैज और हैव। पास्ट के लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड। और फ्यूचर के लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास क्या है, विल हैव एंड शैल हैव। आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें याद रखनी है बस। और अगर हम पैसिव वॉइस, ये कौन से हेल्पिंग वर्ब हुए, एक्टिव वॉइस के,
अगर हमें इनको पैसिवाइज बनाना है तो पैसिवाइज बनाने के लिए हम इनके साथ कौन सा वर्ड यूज कर, इनके साथ बीइंग का वर्ड यूज नहीं करेंगे, इनके साथ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बीइंग का। बीइंग का वर्ड यूज किया जाता है कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब को पैसिवाइज बनाने के लिए, और बीइंग का वर्ड यूज किया जाता है परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को पैसिवाइज बनाने के लिए। अब देखें, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव के स्ट्रक्चर होंगे। अगर पैसिव में जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या चलेगा, हैज बीन हैव बीन थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में चलेंगे तो क्या चलेगा, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में चलेंगे तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म। लाइक अभी अगर हमने जैसे उनको कैटेगोरिकली लिखा, अगर मैं इनको लिखूंगा तो ये हमारे पास कुछ यूं बनेंगे। हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, हमारे पास है पास्ट परफेक्ट, हमारे पास है जी फ्यूचर परफेक्ट, और तीनों में उसी तरह हमारे पास, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। उसी तरह हमारी दो वॉइसेस चाहिए होती हैं, एक कौन सी वॉइस होती है, एक्टिव, और एक कौन सी वॉइस होती है, पैसिव। सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो एक्टिव है या पैसिव है। दो चीजें ही हमें चाहिए होती हैं, एक हमें क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब, और एक हमें क्या चाहिए होता है, वर्ब। पैसिव में भी हमें क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब, और क्या चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हैज और हैव। पास्ट में हमारे पास क्या होते हैं, हैड, और फ्यूचर में हमारे पास क्या होते हैं, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, विल हैव और शैल हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिए, हम हेल्पिंग वर्ब को कौन सा वर्ड यूज करके पैसिवाइज बनाएंगे, बीन का वर्ड। हैज है तो क्या बनेगा, हैज बीन, हैव है तो क्या बनेगा, हैव बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैज और हैव को हम किस में चेंज करेंगे, हैज बीन और हैव बीन में। हैड को किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में, और विल हैव और शैल हैव को किस में चेंज करेंगे, विल हैव बीन में और शैल हैव बीन में। ठीक है, और एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां पर पैसिव वॉइस आ जाएगा, पैसिव वॉइस का मतलब ही वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। किसी भी टेंस की हो, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। अभी ये जो है आपने इसको कैटेगोरिकली इसी तरह लिखना अपने पास, ताकि आपको याद रहे कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, पैसिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा एक्टिव में, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा पैसिव में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस और परफेक्ट कंटीन्यूअस के तीनों